कांग्रेस का चमचमाता चेहरा, और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति का वो चेहरा जो युवाओं को फोकस करता है, जो महिलाओं को फोकस करता है। प्रियंका गांधी वाड्रा तीसरी बार राजस्थान के चुनावी दौरे पर उस अंचल में आ रही हैं जो कहा जा सकता है किसान राजनीति का बड़ा केंद्र, जाट राजनीति का बड़ा केंद्र। झुंझुनू का वो इलाका जहाँ पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, साथ ही उस जगह पर जाएंगी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की कर्मस्थली रहा, उनका गांव रहा अरडावता। यहाँ से बालिका शिक्षा की शुरुआत पूरे शेखावाटी अंचल में एक ज़माने में हुई थी। यूँ कहा जा सकता है कि वो दौर था जब बालिका शिक्षा को लेकर रूढ़िवादी परंपराएं थी और कहा जा सकता है कि लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। उस ज़माने में शीशराम ओला जैसे कद्दावर नेताओं ने अपनी भूमिका निभाई और अरडावता को एक बालिका शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाया। यहाँ पर इंदिरा गांधी आ चुकी हैं, राजीव गांधी आ चुके हैं और अब प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पहुँचेगी। आखिर झुंझुनू को ही प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा के लिए क्यों चुना गया? क्या मकसद कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे है? झुंझुनू वो इलाका जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मजबूत रहा। हम शुरू करें सूरजगढ़ विधानसभा सीट से। ये सीट जरूर कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं गई। यहाँ बीजेपी के सुभाष पूनिया ने श्रवण कुमार को हराया, जो अचरज भरा था क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और पिछले लगातार 3 चुनाव से श्रवण कुमार यहाँ से विधायक चुनते आ रहे थे। लेकिन जब खुद की सरकार बनी तब वो चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि 21 विधायक जब कांग्रेस पार्टी के आए थे तब श्रवण कुमार कांग्रेस पार्टी के सूरजगढ़ से विधायक चुने गए थे। उसके बाद आ जाते हैं पिलानी सीट, जो कि रिजर्व है, एससी विधानसभा की सीट है। जेपी चंदेलिया यहाँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते और कद्दावर मेघवाल परिवार, जो भारतीय जनता पार्टी का काका सुंदरलाल का परिवार है, जो कहा जा सकता है कि एक सदी तक जिनका भारतीय जनता पार्टी के दबदबे के तौर पर इस मेघवाल परिवार को जाना जाता है। जेपी चंदेलिया वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने चुनाव में बीजेपी के मेघवाल परिवार को शिकस्त दी और उसके बाद यूँ कहा जा सकता है कि पिलानी सीट पर कांग्रेस का परचम फहराया। झुंझुनू जहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं और बृजेंद्र ओला वहाँ से विधायक हैं, उनको फिर से टिकट मिल चुका है। और बृजेंद्र ओला पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री रह चुके शीशराम ओला के बेटे हैं। बृजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला ओला भी झुंझुनू से लोकसभा की सांसद रह चुकी है। ओला परिवार का इस पूरे इलाके में दबदबा है और ये कहा जा सकता है कि शीशराम ओला वो नेता थे जो कांग्रेस तिवाड़ी के बैनर तले भी झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीते थे। एक बार जरूर झुंझुनू विधानसभा सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था जब माहिर आज़ाद ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। लेकिन शीशराम ओला की एक कहा जा सकता है अपनी एक फैन फॉलोइंग रही। जाट राजनीति के तो वो सिरमौर थे, लेकिन साथ ही किसान राजनीति को उन्होंने राजस्थान में एक अलग दिशा देने का काम भी किया। झुंझुनू के बाद हम नवलगढ़ सीट पर आते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो लगातार तीसरी बार यहां से विधायक हैं। पहला चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जीता था। ये बात दिलचस्प होगी कि नवलगढ़ में आज तक कमल का फूल नहीं खिला है। यूँ कहा जा सकता है कि बीजेपी वहाँ कभी नहीं जीती, कमल कभी नहीं खिला। जब राजकुमार शर्मा ने पहली बार बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, या यूँ कहे कि वो बीएसपी में शामिल होने जा रहे थे, उससे पहले छात्र राजनीति के कारण उनकी पहचान बन चुकी थी। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष रह चुके थे और जब बीएसपी में वो जा रहे थे, कम लोगों को पता होगा, उससे ठीक 2 दिन पहले वसुंधरा राजे ने उनके पास संदेशा भिजवाया कि राजू तुम बीजेपी में आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी तुम्हें नवलगढ़ से चुनाव लड़ाने को तैयार है। लेकिन नवलगढ़ की आबो हवा और सियासी फिजा कुछ इस तरह की है कि वहाँ बीजेपी के सिंबल पर जीतना पहले भी आसान नहीं था और आज भी आसान नहीं है।
और यही कारण है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी या यूँ कहें हाथी के सिंबल पर अपना पहला चुनाव जीता। इसके पीछे भी राजनीतिक कारण थे। दलित और मुस्लिम मतदाता राजकुमार शर्मा को साथ मिला, जाट मतदाताओं का साथ मिला और यही कारण रहा कि राजकुमार शर्मा बीएसपी के टिकट पर पहली बार विधायक बन गए। इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। गुढ़ा गोड़जी उदयपुर वाटी का इलाका, उदयपुर वाटी विधानसभा सीट, ये वो सीट है जहां पर हमेशा प्रयोग होते रहते हैं और अब की बार फिर से दो परंपरागत उम्मीदवार आमने सामने हैं। राजेंद्र गुड़ा यहाँ पर उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो पार्टी कुछ ही साल पहले या कुछ ही महीनों पहले जिसका जन्म हुआ देश की राजनीति में। शिवसेना के दो टुकड़े हुए और एक नाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, एक दल उनके रूप में शिवसेना कहलाया। एक नाथ शिंदे के उम्मीदवार के तौर पर वो राजस्थान में पहली बार कोई उम्मीदवार अगर चुनावी समर में उतर रहा है या जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है वो राजेंद्र गुड़ा है। और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उदयपुर वाटी में गुड़ा के अंदर एक सभा को संबोधित करने आ चुके हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा अभी विधायक हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने दल से निकाल भी दिया है। उसके पीछे कई कारण रहे। उन्होंने अपने ही दल के अंदर कई महत्वपूर्ण आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। बीएसपी से राजेंद्र सिंह गुड़ा ने चुनाव जीता था और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। 6 विधायक जो बीएसपी के जीते थे उनमें राजेंद्र सिंह गुड़ा भी शामिल थे और कहा यह भी जाता है कि बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले सूत्रधार रहे उनमें राजेंद्र सिंह गुड़ा रहे। उनका अपना कोर एरिया है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनका राजपूत समाज में ही नहीं बल्कि अन्य जातियों में भी उस इलाके में दबदबा है। अब उनका मुकाबला परंपरागत प्रतिद्वंदी शुभकरण चौधरी के साथ है जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनका टिकट भी डिक्लेयर हो चुका है। शुभकरण चौधरी विधायक रह चुके हैं, पिछली विधानसभा में वो विधायक थे और उन्होंने राजेंद्र सिंह गुड़ा को चुनाव हराया था। दोनों एक दूसरे के सामने पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जाट मतदाता बड़ी संख्या में उदयपुर वाटी में निवास करते हैं। उदयपुर वाटी वो इलाका है, इतिहास में अपने आप में एक मिसाल है। यहीं के रहने वाले इसी विधानसभा में गिलों की ढानी जहाँ से शिवनाथ सिंह गिल निकले जिन्होंने बिरला को चुनाव हरा दिया था। एक वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी से शिवनाथ सिंह गिल उम्मीदवार हुआ करते थे और बिरला ने चुनाव लड़ा था। बिरला जो कि उस ज़माने में कहा जा सकता है, आज भी कहा जा सकता है कि दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में शुमार, जिन्होंने देश में औद्योगिक क्रांति लाने में अपना योगदान दिया। मारवाड़ियों के बीच में और राजस्थान के मारवाड़ियों को पहचान दिलाई उन्होंने बॉम्बे के उद्योग जगत में जाके, देश के उद्योग जगत में जाके। वो बिरला जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्हें एक ढाणी में रहने वाले शिवनाथ सिंह गिल ने चुनाव हरा दिया था। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि बड़ा उलटफेर था कि एक राजा को एक रंक ने चुनाव हरा दिया, ऐसा उस समय कहा गया। शिवनाथ सिंह गिल और भी कई बार उदयपुर वाटी से विधायक रहे और ये सीट माली, जाट, राजपूत इन समीकरणों के इर्द गिर्द नज़र आती है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अभी घोषित होना बाकी है, लेकिन राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बगावत करके अपनी अलग राह चुन ली है। ट्रायंगुलर मुकाबला यहाँ की पहचान रहा है और इस ट्रायंगुलर मुकाबले का फ़ायदा भी राजेंद्र सिंह गुड़ा को मिलता रहा है। अभी शुभकरण चौधरी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह वो मुकाबले को आमने सामने का बनाए। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा झुंझुनू जो जिला है अपने आप में बेहद अहम है। खेतड़ी विधानसभा की सीट जो इसी झुंझुनू जिले में आती है, खेतड़ी का इलाका अपने आप में कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं। नीम का थाना के मूल रूप से वो निवासी हैं और खेतड़ी उनकी कर्मस्थली रहा। फिर यहाँ से आकर वो विधायक चुने गए और आज कहा जा सकता है वो खेतड़ी से विधायक हैं। उनके सामने जो उम्मीदवार बीजेपी का घोषित होना अभी शेष है, लेकिन ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से दोनों से गुजर उम्मीदवार आमने सामने होते रहे हैं। पहले दाताराम गुजर यहाँ से विधायक रहे बीजेपी के,
अब की बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो पहले विधायक रह चुके। ये एक अलग बात है कि इस बार वो गहलोत सरकार में मंत्री नहीं बन पाए। दूसरे पद तो उन्हें मिले लेकिन मंत्री का पद नहीं मिल पाया। पिछली गहलोत सरकार में स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री वो रहे राजस्थान सरकार में, उच्च शिक्षा मंत्री वो रहे, कई महकमे उन्होंने गहलोत सरकार के दौरान संभाले हैं और बहुत ही संजीदा नेता के तौर पर उनकी छवि है। इस बार किस तरह का चुनाव रहेगा ये अलग तरह की बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार उतार दिया है। वहाँ पर घुमरिया जो कि मीणा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार हैं और एक कहा जा सकता है कि प्रदेश के एक मजबूत जो परिवार है घुमरिया परिवार, जो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा दखल रखता है, चाहे पुलिस हो चाहे अन्य सर्विसेज हो, उस परिवार से घुमरिया का ताल्लुक़ है। वो बहुजन समाज पार्टी से मैदान में है। किस तरह की यहाँ की परिस्थितियाँ रहेंगी, राजपूत समाज है, गुजर समाज है, माली समाज है और इसके साथ ही जो अन्य समाज है, ख़ास तौर से यादव भी यहाँ पर रहते हैं, तो पूरा जो समीकरण है वो ज़्यादातर यही रहता है कि गुजर समाज के विधायक यहाँ से चुनते हुए आ रहे हैं। तो ये सीट एक अपने आप में अलग तरह की सीट है। आपको ध्यान होगा कि आपको ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ज़माने में करीबी रहे रणदीप धनखड़, वो खेतड़ी से अपना पहला चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1980 में लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनको कभी टिकट नहीं मिला। उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले से आते हैं। झुंझुनू जिला ही उनकी कर्मस्थली रहा। झुंझुनू जिले से वो निकले और बाद में आज देश के बहुत ही महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति हैं और साथ ही देश के उपराष्ट्रपति हैं। झुंझुनू जिला अपने आप में ख्यातिपूर्ण जिला है, शूरवीरों की धरती है, शहादत का प्रतीक है। शेखावाटी का वो इलाका जहाँ हर 2 किलोमीटर पर उन शहीदों के मंदिर मिलेंगे, जहाँ पर हर साल मेले लगते हैं। लोग और नई पीढ़ी उनको देखकर सेना में जाने के सपने संजोती है। या यूँ कहें कि शहादत के तौर पर यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप को इस बात से गर्वीला महसूस करता है कि उनके बच्चे बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में 4 चांद लगा रहे हैं, पूरे देशवासियों की सुरक्षा करने में जुटे हैं। मंडावा का इलाका, मंडावा विधानसभा की सीट जहां से कांग्रेस पार्टी की रीटा चौधरी विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने रीटा चौधरी के मुकाबले में झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। नरेंद्र कुमार अपने आप में यहाँ के मजबूत चेहरे हैं बीजेपी के और मंडावा का चुनाव दिलचस्प चुनाव होगा, ये बात तय है। रीटा चौधरी ने उपचुनाव यहाँ जीता था और उसके बाद वो विधायक बनी। इससे पहले भी वो एक बार कांग्रेस पार्टी की विधायक चुनी गई और इस बार पिछली बार जब उपचुनाव हुआ इसी सरकार के दरमियान, तब भी बात उठी थी, नरेंद्र कुमार के बेटे को टिकट देने की बात उठी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से सहमत नहीं थे और उसके बाद यहाँ पर नए चेहरे को चुनावी समर में उतारा गया रीटा के सामने, लेकिन वो ठहर नहीं पाया और रीटा ने बड़े अंतर से मंडावा का विधानसभा का चुनाव जीत लिया। अब नरेंद्र कुमार खुद यहाँ पर मैदान में हैं, शिक्षण संस्थानों से वो जुड़े रहे हैं। वहीं रीटा चौधरी की अपनी विरासत है। उनके पिता रामनारायण चौधरी कद्दावर किसान नेता रहे, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और अपने आप में एक बहुत ही विराट राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उन्हें जाना जाता है। झुंझुनू की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बबलू चौधरी, एक युवा चेहरा, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। बबलू चौधरी को बागियों का सामना भी करना पड़ रहा है, खासतौर से राजेंद्र भांबू, सुमित्रा सिंह जी के आशीर्वाद से वो चुनावी समर में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। राजेंद्र भांबू ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन इस बार वो पार्टी का टिकट हासिल नहीं कर पाए। सुमित्रा सिंह जो कि पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई। हालांकि बबलू चौधरी ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीता था और अच्छा वोट वो लेकर आए थे और अब बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। अब यही सबसे बेहद दिलचस्प होगा कि कितना मुकाबला वो ब्रजेंद्र ओला से कर पाते हैं, ओला को कितनी टक्कर दे पाते हैं। शेखावाटी का झुंझुनू का इलाका बड़े परिवारों की धरती रहा है, चाहे वो रामनारायण चौधरी का परिवार हो, चाहे शीशराम ओला का परिवार हो, चाहे वो
सुमित्रा सिंह का परिवार हो, ये कहा जा सकता है पूरी बेल्ट अपने आप में परिवार आधारित धरती रही है। इस बार सूरजगढ़ का चुनाव भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक सुभाष पूनिया का टिकट काट दिया है और पूर्व सांसद संतोष अहलावत को चुनावी समर में उतार दिया है। संतोष अहलावत कद्दावर किसान नेता हैं और शुभकरण चौधरी जो कि उदयपुर वाटी से चुनावी समर में हैं, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। संतोष अहलावत को पहले बीजेपी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, तभी से कयास लग रहे थे कि वो सुभाष पूनिया की जगह यहाँ पर बीजेपी का फेस हो सकती है और कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी ने संतोष अहलावत को उतारा है। मुझे लगता है श्रवण कुमार ही वहाँ कांग्रेस पार्टी का फेस होंगे और श्रवण कुमार अपने आप में भाषणों के कारण भी लोकप्रिय रहते हैं, तेज तर्रार वक्ता है और उनकी परंपरागत प्रतिद्वंदी के तौर पर संतोष अहलावत को जाना जाता है। संतोष अहलावत भी शिक्षण संस्थानों से जुड़ी है। टैगोर स्कूल जो कि सूरजगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है, उससे वो जुड़ी हुई है और नरेंद्र कुमार भी शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं। तो दोनों बीजेपी के नेता एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अब चुनावी समर में हैं। कांग्रेस पार्टी की जड़ें यहाँ गहरी रही हैं। आज़ादी के बाद से ही फ्रीडम जो मूवमेंट था और जब जागीरदारी प्रथा, सामंत प्रथा के खिलाफ किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, उस ज़माने में यहाँ पर किसान मूवमेंट हुआ और कांग्रेस पार्टी और किसान एक जाज़म पर आए और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ अपने आप में एक मजबूत जो आधारशिला यहाँ पर रखी गई। बाद में आगे चलकर जनसंघ के ज़माने में बीजेपी ने यहाँ पर अपने आप को मजबूत किया, समय समय पर चुनौती दी, लेकिन चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, यहाँ कांग्रेस की जड़ें गहरी रही है। अयूब खान वो भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे, झुंझुनू के वो सांसद रहे अयूब खान, क्योंकि यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर बड़ी संख्या में कायम खानी मुस्लिम मतदाता है जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मंडावा विधानसभा हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे वो उदयपुर वाटी का इलाका हो। और अधिकतर जो मुस्लिम परिवार हैं या उनके यहाँ जो भी काम रोजगार प्राप्त जो व्यक्ति है उनका ताल्लुक गल्फ़ से है। वो ज़्यादातर खाड़ी देशों में अपना रोजगार करते हैं, लेकिन उनका अपनी धरती से उतना ही लगाव है। इसी तरह मारवाड़ियों का भी बाहर के राज्यों में राजस्थान से बाहर अन्यत्र उनके बड़े काम है, लेकिन राजस्थान की जड़ों से उनका गहरा जुड़ाव है। तो ये कहा जा सकता है कि शेखावाटी का अंचल अपने आप में राजनीतिक तौर पर बेहद समृद्ध रहा है। झुंझुनू में जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो संदेश होगा, ये अपने आप में कांग्रेस को कितना मजबूत करके जाएगा ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में ये ऊर्जा का संचार जरूर पैदा करेगा।